जय जिने दीदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल मिनिमलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इज अबाउट डीक्लटरिंग योर माइंड। इसमें कहा जाता है कि जो विचार और विकल्प हमारे लिए बहुत जरूरी हैं उन्हें रखें और बाकी सब छोड़ दें। इसको कैसे रोजमर्रा में अप्लाई करें? श्योर। बहुत ही रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप एक बार बहुत सिंपल सिमुलेशन है, इमेजिनेशन है जो आपको करनी है कि एक ऐसे कमरे में प्रवेश करें जहां पे सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। एंड टू टॉप इट अप, कमरे में तो फिर भी हर चीज बहुत स्टिल पड़ी रहती है, एकदम वहीं की वहीं। उसकी जगह समझो एक बहुत बड़ी स्क्रीन हो, उसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स या सीन्स हो, और वो एक के बाद एक इतनी जल्दी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं कि आपको कैसा लगेगा, तो वो फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में क्या आएगा? हाउ इज इट? तो पहली बात, यू विल नॉट फील एट पीस। बहुत अशांति है। और कोई भी जब बहुत क्लटर होता है, जब बहुत चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट उसमें एक हो सकती है कि हीरा पड़ा हो, चिंतामणि रत्न पड़ा हो, लेकिन उसका पड़ा होना इनफ नहीं है। वो स्क्रीन के ऊपर एक चीज है, बहुत बढ़िया भी पड़ी हुई है, जिसको देख के बहुत सुकून मिलता, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है इतनी भीड़ के बीच में। तो ज्ञान का स्वभाव वैसे तो स्वपर प्रकाशक है। प्रति समय एक मैं स्वयं चैतन्य चिंतामणि रत्न अपने ज्ञान में झलक रहा हूं, और दुनिया की सारी चीजें, इतनी सारी जो ओवरलोड कर रखा है हमने अपने दिमाग में, इतनी वस्तुओं का, इतने विचारों का, इतने कंसर्न्स का, जिसका एक सबसे बड़ा फ्यूलिंग फैक्टर है कर्ता भाव। क्योंकि वो भाग भाग के, दौड़ा दौड़ा के, वो कर्ता भाव मुझे चाबुक लगाता है और मैं भागता हूँ। एक चीज आपने डिसाइड क्या कर ली कि ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, अब आप ये देखो क्या चाबुक के ऊपर चाबुक पड़े जा रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा। आप होस्ट बन जाते हो, नहीं? और सारी जिम्मेदारी आपके माथे आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं ही करने वाला हूं सब कुछ। हम गेस्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने माथे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़ ली है। अब 3 लेवल पे हम डीक्लटरिंग को समझेंगे। डीक्लटरिंग शब्द का अर्थ यदि किसी को नहीं पता है तो पूछ लेना भाई, हाथ रेस करके। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो गूगल पे चले जाना। तो डीक्लटरिंग जो है ये 3 लेवल पे होती है। एक काय के लेवल पर, एक वचन के लेवल पर, और एक मन के लेवल पे। क्योंकि बात हमसे शुरू हो रही है, और हम तो मतलब बादशाह हैं अपने क्लटर्स के। तो इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं काय के लेवल की डीक्लटरिंग को। अब काय के लेवल पे आप यदि बाह्य दुनिया से बात करो तो बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने घर को देख लो, अपनी ड्रॉर को देख लो, अपने वार्डरोब को देख लो, अपनी किचन को देख लो, अपनी दुकान को देख लो, अपने बैग को देख लो। मतलब मैं ये इसलिए दिखवा रही हूँ क्योंकि वो आपकी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। मुझे ना एक बार ऐसे ही विचार आ रहा था कि आप किसी आदमी के घर को देखो तो उसकी मेंटल स्टेट पता चलती है कि नहीं पता चलती है? मतलब ऐसे ही, द वे यू आर ड्रेस्ड, द एनवायरमेंट इन विच यू स्टे। किसी की गाड़ी को देख लो। क्योंकि जो आपको पसंद होता है, या जो आपका वीकनेस है, जो इंक्लिनेशन है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस के थ्रू होते हुए आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट करती है। सी आई एम नॉट सेइंग दिस टू मेक यू फील बैड, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसी आदमी को बहुत होर्डिंग की आदत होती है। अभी काय के लेवल की बात कर रहे हैं ना हम। बहुत होर्डिंग की आदत होती है।
वो जाता है दुकान में और वो बोलता है अरे यार 2 पे 6 फ्री मिल रहे हैं। अब 2 पे 6 फ्री है, इट्स सच अ कंपेलिंग प्रपोजिशन। द क्वेश्चन इज कि तुम्हारे पास कितने हैं और तुम्हें कितने की आवश्यकता है। वो हम नहीं सोचते हैं। मुझे एक चाहिए था लेकिन मैं 2 खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि 6 फ्री मिलेंगे, यानी एक के लिए गया और 8 लेकर आ गया। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे पास में जब एक का कंसर्न लेने की समझो कीमत तुम चुकाने तैयार थे, दैट्स द प्राइस यू पे, इजंट इट? और ओनिंग एनीथिंग यू पे अ प्राइस। कभी भी अगर आपके पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हो या 50 गाड़ियां खड़ी हो, मेंटेनेंस सबका लगता है। यूज भले ही एक करो, आपके घर कितने ही हो, मुफ्त में अगर पड़ी हुई है, हमारा तो पेट्रोल खर्च ही नहीं हो रहा, हम चलाते ही नहीं है। पर भाई साहब वो स्पेस, मुंबई की बात करो तो गाड़ी से ज्यादा महंगी हमारी पार्किंग है। एक बीएमडब्ल्यू खरीद लो उसकी जगह। तो यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट कि वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करी है उस गाड़ी ने, वो जो तुम्हारे विकल्प ऑक्यूपाई करता है, वो जो मेंटेनेंस ऑक्यूपाई करता है, वो सब इज अ प्राइस यू आर पेइंग। एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, तो ये तो पूरा नुकसान का ही सौदा है, बिकॉज यू आर जस्ट पेइंग पेइंग एंड पेइंग, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो जब आप काय की बात करते हो, कपड़े पता है अलमारी में रखे रखे फट जाते हैं यूज नहीं करो तो। इलास्टिक होती है ना, वो अगर जितना खींचते रहो, हमारा दिमाग भी वैसे उस इलास्टिक की तरह है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जितना वो मसल को फ्लेक्स करते रहो, उस इलास्टिक को खींचते रहो, उतनी उसकी इलास्टिसिटी बेटर होती है। और यदि वो पड़ा रह जाए, यूज ना हो, तो वो इलास्टिक जब आप एक दिन यूज करने के लिए खींचोगे, तो आपने वो आवाज सुनी होगी ना, कड़ 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 करके वो चौड़ी रह जाती है। तो हर चीज जिसे आप फ्लेक्स नहीं कर रहे हो, आपने शूज खरीद लिए, बढ़िया से बढ़िया खरीद लो, 2 साल पड़े रहेंगे, वो अपने आप टूट जाएंगे, कट जाएंगे, फट जाएंगे। यूज करते ही साथ आप बोलोगे पता नहीं सोल क्यों निकल गई। बैग इतना बढ़िया से बढ़िया, अपन तो लेदर यूज करते नहीं है, और जो आर्टिफिशियल रेगजीन टाइप का मटेरियल यूज करते हैं बढ़िया से बढ़िया, पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। तो मैं भी काई की डीक्लटरिंग के लेवल से बात कर रही हूँ कि तुमने खरीदा, पैसा खर्च किया, टाइम वेस्ट किया, तुमने रखा उसको जगह जो तुम प्रोवाइड करते हो, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो, धूल मिट्टी से बचाते हो, और उसके बाद में जब यूज करने तुम 2 साल बाद आए तो वो वैसे ही वेस्ट हो चुका था। तो ये 2 का 6, ये जो एडिशनल, ये जो अननेसेसरी, ये तो पूरा का पूरा वेस्ट है। कार्तिकेयानु प्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ये कहते हैं, अनित्य भावना में वो ये कहते हैं कि जितना पैसा तुम अपनी लाइफ लॉन्ग यूज करने वाले हो, पैसा, पोजेशन, एवरीथिंग, परिग्रह, एवरीथिंग, राइट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज इन योर लाइफ टाइम, वो बोलते हैं चलो एक बार के लिए हमने समझा तुम ग्रस्त हो, रागी द्वेषी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका जो हो, जितना तुम भोग लोगे उतना तो तुम कमा लो, जितना ज्यादा भोग लोगे, जितना तुम दान कर दोगे या करना चाहते हो उतना भी चलो कमा लो एक बार के लिए, उसके बाद जो तुम कमाते हो वो तो लूज 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 सौदा है। कैसे? कि कमाते वक्त तो तुमने पाप कमा कमा के कमाया, पैसा नहीं, पाप ही कमाया एक्चुअली। यूज तो तुमने किया नहीं, क्योंकि तुम्हें उतने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपके घर में मैं अभी 50 किलो गेहूं दे दूं, क्या करोगे? 500 किलो गेहूं दे दूं, आप बोलो 50 दे दो, 500 दे दो, हमें तो 10 किलो लगता है भाई साहब, उसके ऊपर जो आता है वो डस्टबिन में जाएगा। लाइक यू आर नॉट गिविंग मी, इट्स स्ट्रेट गोइंग टू द बिन। तो जो आप ये कमा रहे हो, इट्स स्ट्रेट गोइंग टू द बिन। वो तुम्हें नरक में कितनी लंबी आयु मिलेगी ये इंश्योर कर रहा है। रिपीट करूं, वो जो एक्स्ट्रा है बियॉन्ड व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन योर लाइफ टाइम, अभी मैंने मना तो किया ही नहीं आपके भोगों को, वहां तो मिनिमलिज्म लाई ही नहीं हो, अभी तो मैं खामखा पाप की बात कर रही हूँ, सबसे बाहर के लेवल की एक्स्ट्रावेगेंस की, उस एक्स्ट्रावेगेंस की जिसको आपने भोगा तक नहीं है, अट्टर अट्टर वेस्ट एक्स्ट्रावेगेंस। तो उससे आपने नरक की लंबी आयु इंश्योर करी,
उससे आपने नरक में भी और नीचे वाले नरक इंश्योर किया। आप क्या कमा रहे हो, किसे कमा रहे हो? लूज लूज लूज। कमाते वक्त कौन बहुत एंजॉय कर लेता है एंड ऑफ द डे, हाँ वो एक मोमेंट का सेटिस्फेक्शन, यस मैंने कमा लिया। उसके अलावा आप देखो, सबसे बढ़िया उपवास करते हैं ना वो बिजनेसमैन करते हैं, जॉब वाला भी नहीं करता है, मैं बता रही हूँ आपको। उनका एकदम असली उपवास होता है। लंच टाइम हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डील चल रही है, एक बार कंसर्न आया खा लें, अरे छोड़ो रोज खाते हैं, विकल्प ही खत्म, आते ही नहीं है उसके बाद। इसे कहते हैं उपवास। लेकिन तुमने उपवास किया नरक जाने के लिए, मिलेगा सो इट विल बी ग्रांटेड? नहीं, आपने इतनी तपस्या करी है पाप कमाने के लिए। अब आप और विचार करो कि वो वस्तु जो आपने कमा ली इतने पाप को, नरक को कमाकर, उसको जब आप मेंटेन कर रहे हो लाइफ टाइम में, तो बेसिकली आप चौकीदार बन गए ना उसके। डिड यू रियलाइज दैट? ग्रेट वॉचमैन वी ऑल आर, नहीं, अमेजिंग वॉचमैन। सोचो जरा, यू वॉच ओवर योर प्रॉपर्टी, यू वॉच ओवर योर कार। अरे आपने जो वॉचमैन रखा है वो तो फिर भी सो जाता है, लेकिन आपने वो जो प्रॉपर्टी कमा के एक्स्ट्रा रखी हुई है, जिसको 5 साल में एक बार यूज करोगे या शायद लाइफ लॉन्ग यूज ना कर पाओ, तुम तो उसके 100% 24/7 वॉचमैन हो, और सैलरी भी नहीं मिलती है तुमको उसकी, तो चौकीदार बन गए भाई साहब, जिसको तुम भोगने वाले नहीं हो, जिसका तुम्हें फायदा नहीं मिलने वाला है। मतलब उससे बदतर हुए ना, उसे कुछ मिलता तो है वॉचमैन ही करके, तुम्हें तो नरक मिला वॉचमैन ही करके। इट्स अ लूज लूज लूज, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। प्लस वॉचमैनशिप के अलावा जो इतना परिग्रह, उसका जो इतना कंसर्न, जो उसकी टेंशन, क्योंकि कल को वहां आग लग जाएगी ना, या एक लिटिगेशन हो जाएगा, तो सारी रिस्क आपकी, दिमाग आपको लगाना है, वहां पे कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब फायदा तो कुछ मिला नहीं। वॉचमैन तो फिर भी देख के निकल जाता था भाई साहब, बाकी कुछ झंझट हो तो मालिक जाने। यहाँ तो तुमको वॉचमैन ही भी करनी है और अपना दिमाग भी खराब करना है उसी के लिए। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि हम ये जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वहां पे ये शब्द लिखे हैं कि ये तुम्हारे मरने के बाद या तो ये तुम्हारे लालची रिश्तेदार ले जाएंगे, रिश्तेदार नहीं, लालची रिश्तेदार, तुम्हें पता नहीं है तलवारें निकल जाएंगी इसके लिए, हर आदमी आ जाएगा हक मांगने के लिए, तुम्हारे सगे बेटे लड़ मरेंगे इसके कारण। दादा कई बार ये बात कहते थे कि मुझे, दादा 3 भाई थे ना ये, छोटे दादा, बड़े दादा, मतलब हुकुमचंद जी भारुल, रतन चंद जी भारुल, उनके छोटे भाई थे उत्तम चंद जी भारुल। तो ये 3 भाई थे। बोले मुझे इस बात का इतना संतोष रहा कि मेरे पिताजी हमारे भाइयों के लिए, हम तीनों के लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, इसलिए हम तीनों में इतना प्यार है और हम तीनों एक दूसरे के लिए सब करने तैयार। एक चीज छोड़ जाते और फिर आप देखते क्या तांडव रचा जाता। अरे तुमने अपने बच्चों की फूट कमाई है भाई साहब, तुम बोलते हो मैं 7 पुश्तों की व्यवस्था करता हूँ। मूर्ख, मूर्ख है हम। तुम अपने बच्चों का को जानी दुश्मन बना रहे हो, उनके रिश्ते खत्म कर रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा तुम्हें लगता है किसके काम आने वाला है? तो या तो लालची रिश्तेदार जो बर्बाद हो जाएंगे, मुफ्त की आई हुई चीज ना लगती भी नहीं है, सच बता रही हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं होती है और वो ऐसे ही चली जाती है। और या फिर सरकार, और गजब की बात तो देखो, सरकार से ही बचाता हूँ टैक्स चोरी करके, सरकार से ही या मायाचारी करता हूँ, सरकार को जिंदगी भर गाली देता हूँ, और पता है तुम कमा तो सरकार के लिए ही रहे हो। क्योंकि आधे से ज्यादा जो तुम्हें पता है ना, जो ये सीक्रेटली तिजोरियों में कागज रखे हुए हैं, ये वाइफ को पता भी नहीं चलेंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेंगे, कहाँ कहाँ कमाए हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, 4-6 तो तुम ही भूल गए होगे, और वो सब चले जाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ परिग्रह की, मैं बात कर रही हूँ अनाप शनाप इकट्ठा करने की, मैं बात कर रही हूँ अपने जीवन को जब हम पोजेशन से क्लटर कर देते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने से पहले 2 बार सोचते नहीं है। वी डोंट ब्लिंक आवर आई बिफोर डिसाइडिंग टू स्प्लर्ज ऑन अनदर वन। तो कार्तिकेय स्वामी जैसे बोलते हैं कि तू भोग लेता और फिर नरक जाता तो फिर भी समझ में आता, तू तो मुफ्त में ही बेवकूफ बन गया।
ये है काय का क्लटर। अगली बार से विचार करना, जब हम चाहे नया एक्वायर कर रहे हो और चाहे अपने घर में बहुत सारे इकट्ठा करके रखे हो, दोनों ही केस में, कि तुमने अपना नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना पाप और अपनी अशांति। अब दूसरा लेवल पे, इसके ऊपर भी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन अपने को बहुत आगे की बातें करनी है, तो अपन नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अब आप देखो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि वचन का क्लटर, जिसको हम क्लटर समझते ही नहीं है। आप जानते हो साधुओं को जो गाइडलाइंस है, मतलब ठीक है, हम साधु नहीं है, लेकिन हमें गाइडलाइन तो मिलती है, उन्हें कहते हैं हित मित और प्रिय। यानी हित और प्रिय नहीं बोला, सुना आपने? मित, मित का मतलब क्या होता है आप जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ? ब्रेविटी। जो काम एक शब्द में हो सकता है उसके लिए दो शब्द प्रयोग नहीं करना, जो काम एक लाइन में हो सकता है उसके लिए दो लाइन प्रयोग नहीं करना। हमारी वाणी कितनी क्लटर्ड है, कभी सोचा आपने? वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नहीं, एक चीज एक बार में जो बताई जा सकती है, जो समझाई जा सकती है, जो कही जा सकती है, मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की भी बात कर रही हूँ। हाउ मेनी पीपल लाइक पीपल हु कीप टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग? आपकी वाणी कितनी क्लटर हो चुकी है, हमने रियलाइज किया? गजब की बात देखो, आदमी एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर हो जाता है, राइट? यू आर सपोज टू रिटायर। व्हाई आर यू सपोज टू रिटायर? क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, यू कैन टॉयल एज मच। तो शरीर को तुम बोलते हो कि अब मैंने बहुत बिजनेस फैला रखा था, बहुत काम कर लिया जॉब में, अब मैं थोड़ा समेटूंगा, शरीर से थोड़ा कम करूंगा, मैंने काय की क्लटरिंग को कम किया, एक्शंस को कम किया। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी रिटायर होते हैं, या थोड़ा बहुत भी हो क्या मेंटर बन जाते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन के मतलब उस पोजीशंस पे आ जाते हैं, उनकी वाणी का क्लटरिंग ओवरड्राइव पे चालू हो जाता है। तुम्हें रिलैक्स करना था, बोलने में थकान नहीं होती है, एडवाइस देने में थकान नहीं होती है, कर्तृत्व बुद्धि में थकान नहीं होती है, कि हाँ मैं कर नहीं रहा हूं पर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है, क्रिबिंग में थकान नहीं होती है। ये गपशप क्या है? वाणी की क्लटरिंग है, गॉसिपिंग। व्हाट इज इट? अनाप शनाप जो समझ में आ रहा है बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। जितने लोग अपने आप को फ्री समझते हैं, तुमने अगर वाणी में अपने आप को बिजी रखा, तो वाणी भी काय में ही आती है भाई साहब। माइंड बॉडी सोल अगर इंग्लिश में पढ़ा हो, बॉडी में स्पीच भी आ गई और बॉडी भी आ गई। तो स्पीच का डीक्लटरिंग, क्योंकि वाणी तुम्हें सिर्फ पर से जोड़ेगी, वाणी तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं कर रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। कनेक्शन के लिए वाणी चाहिए, खुद में रहने के लिए, शांति के लिए वाणी नहीं चाहिए। ये वाणी शोर है, ये वो शोर है जो दूसरे को ही खाली शोर नहीं है, तुम्हारे खुद को भी तो पूरे टाइम ऑक्यूपाई करके रखता है। और ये बात ध्यान रखना, काय की क्लटरिंग हो कि वाणी की क्लटरिंग हो, ये दोनों मन की क्लटरिंग के बिना नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि काय और वाणी से कुछ चल रहा है और ये बोले मन तो मेरा बहुत शांत है। ऐसा कैसे होएगा भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि मन में बहुत क्लटर हो और वाणी और काय में ना दिखे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि काय और वाणी में क्लटरिंग हो और मन में ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी जो प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में अभी चर्चा चल ही रही है, नित्य स्वाध्याय में, उसमें उन्होंने बाह्य परिग्रह की त्याग की बात करी, क्योंकि उसके बिना वो अंतरंग की शुद्धि हो ही नहीं सकती है। वो शांति, उसके लक्ष्य से होने वाले विकल्प कैसे जाएंगे जब तक वो रहेगा, जब तक। अब हम आते हैं, मैं बहुत इलेबरेट नहीं कर रही हूँ, पर वाणी की क्लटरिंग पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मुझसे ज्यादा बढ़िया आप भी चर्चा कर सकते हो वाणी के द्वारा इस बारे में, क्योंकि बहुत स्कोप है वाणी में। मैं बता रही हूँ, जो अशक्त से अशक्त लोग होते हैं ना, शारीरिक रूप से, कोई बार नहीं है वाणी की क्लटरिंग में, गरीब अमीर का बार नहीं है। वाणी के तो सभी चक्रवर्ती हैं हम, नहीं? अनाप शनाप, अनाप शनाप, अननेसेसरीली वी की ब्लैबरिंग ब्लैबरिंग ब्लैबरिंग। बहुत बड़ा जो अपराध हो रहा है ना, ये क्लटर करके, वो अपराध क्या हो रहा है?
मैं मन की क्लटरिंग के बाद उस अपराध पर आऊंगी। ये मेन बात तो यही समझना है आज हमें, कि वाणी या काय से जो भी आप कंटिन्यूअसली एंगेज रहते हो, वो मन के एंगेजमेंट के बिना नहीं। और तुम्हारा मन ओवरड्राइव पे काम कर रहा है। एनी एक्शन दैट यू डू फिजिकली, एनी एक्शन दैट यू डू वर्बली। एक योद्धा के बारे में सोचना, मतलब अभी कई बार अपन पीरियड ड्रामास देखते हैं, उसमें वो जो फाइटर होता है वो तलवार लेके जो लड़ रहा है, उसका फिजिकल तो आपको लड़ाई दिख रही है। हम भी ऐसे ही लड़ रहे हैं अपने अपने परिप्रेक्ष्य में। उसकी फिजिकल लड़ाई दिख रही है, वो चिल्ला रहा है, साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो तो आपको दिख रहा है। कैन यू इमेजिन उसका मन कितने ओवर टाइम काम कर रहा होगा उस पूरे काल में? ये सोचूं, ये स्ट्रैटेजी इधर से करूं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं। इट्स नॉट द फिजिकल एंड द वर्बल, इट्स बेसिकली द मेंटल स्ट्रेस, मेंटल क्लटरिंग। वो जो इतनी सारी चीजों को वो देखता है, एग्जॉस्ट करता है, ये वॉरियर्स की लाइफ ज्यादा नहीं होती है। पता है आपको ये बात? वो जो उनकी लाइफस्टाइल होती है, कोई भी इतिहास गवाह है इस बात का, यदि लड़ाई में नहीं मरे होंगे तो बीमारी से मर गए होंगे। और हमेशा ऐसा आएगा आपको लिखा हुआ कि कोई वो मिस्टीरियस इलनेस। आई नो, मुझसे पूछ लेते, आई नो द मिस्ट्री। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा उपयोग। सी, देर इज ओनली वन रूल इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ओनली वन रूल, और बहुत सिंपल है वो। मेरा ज्ञान या चैतन्य का उपयोग, उसका फंक्शन, वो मेरे लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, एंड द ओनली क्राइटेरिया है जिसकी मुझे आवश्यकता है यदि मुझे शांति चाहिए तो। आई ओनली नीड वन थिंग, नथिंग एल्स। मुझे शरीर की और शरीर की हाइट की और वेट की और कलर की किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे वाणी की गूंगा हो जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे तीर्थंकरों ने इस बात को सिद्ध कर दिया, क्योंकि दीक्षा लेते ही मौन ले लिया। यू डोंट नीड द स्पीच। वाणी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पर से कनेक्ट करता है। एक ही रूल है, मुझे मेरा उपयोग अपनी शांति के लिए चाहिए, और वो उपयोग जब शांत रहता है, जब क्लटर्ड नहीं होता है, तो शुद्ध रहता है। वो उपयोग जब उसमें कोई भी राग द्वेष का क्लटर नहीं होता है, वो उपयोग जिसमें परद्रव्य की गे को जानने की चंचलता नहीं होती है, वो उपयोग जो शांत रहता है वही शुद्ध रहता है, और जो शुद्ध रहता है वही शांत रहता है। अब इस उपयोग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बताओ आप? आई नीड माई उपयोग फॉर माई ओन पर्पस, राइट? अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए। आई नीड, मुझे उपयोग का उपयोग करना है अपने लिए। तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ दुनिया में? कि मेरा उपयोग यदि कोई और यूज कर रहा है, कहीं और एंगेज कर रहा है, वो मेरे सबसे बड़ा, समझो, शत्रु है। काय तुम्हारे उपयोग को बिजी कर रही है तो वो तुम्हारी शत्रु है। परिग्रह तुम्हें उपयोग को बिजी कर रहा है, वो तुम्हारा शत्रु है। वाणी तुम्हारे उपयोग के यूज कर रही है, वाणी तुम्हारी शत्रु है। और मन में बैठे बैठे ये उपयोग यदि एक बंदर की तरह चंचल हो रहा है, इधर का उधर भाग रहा है, तो ये आत्मानुशासन में आता है कि जो उपयोग है ये बंदर की तरह है। बंदर को कभी एक पेड़ के ऊपर शांति से बैठे हुए नहीं देखा होगा, एक डाल से दूसरी डाल पे उछलता रहता है, उछलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरा ये बंदर है। तो ये उपयोग, जो ये अस्थिरता, ये जो चंचलता, हमारे दिमाग को इतना क्लटर क्लटर करा हुआ है। एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, तीसरा विचार आता है, चौथा विचार आता है। कभी कभी डिस्कनेक्टेड विचार आ जाते हैं, जिस संबंध में आ रहे हैं रिपीट मोड में आते रहते हैं। तुमको फ्री नहीं छोड़ते भाई साहब, फ्री नहीं छोड़ते। तुम मेरे उपयोग को इतना कलर करोगे, इतना क्लटर करोगे, तो मेरा उपयोग अपने आप को जानने के लिए फ्री नहीं हो पा रहा है। और हमने शुरुआत जो की थी ना आज की बात की, कि वो कमरे में इतनी वस्तुएं हैं, वो चिंतामणि रत्न तो दिख ही नहीं रहा है ना। क्यों?
क्योंकि पूरा क्लीन होता कमरा और सिर्फ एक चिंतामणि रत्न होता, 1 सेकंड में दिख जाता। क्लीन करना पड़ेगा, हमारा उपयोग को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे होएगा भाई, क्लीन कैसे होएगा ये उपयोग? तुम्हारी श्रद्धा इसे क्लीन करेगी। जब तुम ये कर्ता बुद्धि छोड़ोगे, सबसे बड़ा जो तुम्हारा दुश्मन है उपयोग में इतनी वस्तुओं को लाने का, इतने सारे कंसर्न, इतनी दिमाग की वाट लगा रखी है, क्यों? क्योंकि ये करना है, अब वो करना है, एक काम करना है तो 50 विकल्प करने हैं वो करने के लिए। अब टाइम से नहीं हुआ, अब लेट हो गया है, अब मैं ही तो करूंगा। तो वो गवर्नमेंट ने बोला था तुम्हें करना पड़ेगा ये सब, अरिहंत देव की वाणी थी तुमको ये करना पड़ेगा। कोई बोलता है मैं जिस दिन अपने घर में एक पार्टी रख लेती हूँ, खासतौर पे इंडियंस तो फिर भी हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, बाहर तो देख लो आप गए भाई साहब गए, क्योंकि आपका उपयोग सोते वक्त भी रात को 2 बजे याद आता है, अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, और आप उठ के पहले रिमाइंडर डाल रहे हो। यू नीड योर उपयोग। रात को तुमको 2 बजे ये नहीं याद आता है कि अरे मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है, ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया था, क्योंकि वो बेचारा एक ही जगह फोकस कर सकता है, आप समझ ही नहीं रहे हो। जब तक उसे क्लीन नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। ये मन को डीक्लटर करना है। जब ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है और एक समय के लिए भी उपयोग जब क्लियर हो जाता है इन क्लटर से, उसे कहते हैं निर्विकल्प आत्मानुभूति। क्योंकि विकल्पों से, विकल्पों के क्लटर से क्लियर हुआ है उपयोग। है? ये विकल्प, ये क्लटर है, असली क्लटर ये विकल्प ही है। असली जड़ है सारे अपराधों की, शैतान की जड़ वो तोता है ना, जिसमें उस चुड़ैल की जान है। वो तोता कौन है? वो तोता ये उपयोग है, जो कि कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली पर द्रव्य में बिजी करे हुए है अपने आप को। इसे शांति नहीं मिल रही है, और इसे शांति नहीं मिल रही है इसीलिए ये विकल्पों में उलझता है, ये राग में उलझता है, ये परद्रव्य में इधर से उधर भागता है। तो ये हमारा मन का डीक्लटरिंग का जो फर्स्ट लेवल है, श्रद्धा का लेवल, वो है हमारा लेवल, मिथ्या दृष्टियों का लेवल। पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करो और रियलाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है, ये उपयोग की चंचलता में, उपयोग के राग में, उपयोग में जो इतनी चीजें भर रखी हैं दिमाग में, यहाँ है सारी की सारी प्रॉब्लम। जब ये समझ में आ जाता है तो वो एक समय के लिए जो निर्विकल्प अनुभूति होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये जो ज्ञान होता है, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है कि मुझे शांति चाहिए, यानी कि शरीर के हाथ पैर कोई ने बांध दिए हो या खुले हो, उससे शांति अशांति का लेना देना नहीं है। शांति होती है जब हम बस अपने उपयोग में ही उपयोग होता है। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, अभी उपयोग में उपयोग रहा नहीं है क्योंकि शुद्धोपयोग पूरा नहीं हुआ है छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जैसा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यही सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान से जो निषेध बुद्धि होती है लगातार, जब मैं बहुत ओवरड्राइव पे उपयोग काम कर रहा है, अभी अभी ना, अभी के लिए ये इनफ है। आई एम नॉट सेइंग स्टॉप शॉपिंग, आई एम नॉट सेइंग कि अपने घर में से सारे फर्नीचर निकाल के फेंक दो, लेकिन रियलाइज तो करो कि ये क्लटर है। रियलाइजेशन, ये श्रद्धा का पलटना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जब मन में ये अनावश्यक अनाप शनाप विकल्प, ये ही मेरे असली शांति के घातक हैं, ये बात समझ में आ जाती है तो सम्यक दर्शन होता है। और जैसे जैसे ये क्लटर एक्चुअली में हटने लग जाता है और ये प्योरिटी, ये क्लैनलीनेस, ये शुद्धता बढ़ती चली जाती है, वही साधु अवस्था है। और जहां मेरा मन का एक समय का विकल्प भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं अरहंत अवस्था। उनके मन है लेकिन मन में ना कोई चंचलता है, ना मन में कोई विकल्प है, क्योंकि वो पूर्ण वितरागी हो चुके हैं। तो मन का काम विकल्प और विकल्प का काम है राग। अब आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट रिलेशन है, स्ट्रेट मेरे कल्याण का, और मेरे स्ट्रेट शत्रु हैं ये राग और विकल्प, जिनको मुझे फाइट करना है। तो जब ये कहा जाता है ना 144वीं गाथा में समय सार में आता है, और अन्य भी बहुत जगह आया है कि बनारसी दास जी कहते हैं मन पावे विश्राम,
जब हम ये कहते हैं कि विकल्प को छोड़ने का विकल्प भी नष्ट हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि एक क्लटर को भगाने के लिए तुम दूसरी तरीके से क्लटर करो, बेसिकली डी क्लटर करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो काफी बातें तो यहाँ पे आ गई हैं, और एक दो चीजें मैं देख लेती हूँ इन केस। आई जस्ट रिटर्न दैट ऑल ऑफ देम, ये मन वचन काय का जो क्लटर है, दे आर ईटिंग इनटू एंड वेस्टिंग आवर उपयोग। बेसिकली दे आर एक्चुअली ईटिंग इनटू आवर उपयोग। कैन यू सी दैट? यू आर गेटिंग वेस्टेड टोटली बिकॉज ऑफ देम। तो दे आर योर डायरेक्ट ओपोनेंट, जिनको हमें क्लियर करना चाहिए। सो या, आई थिंक yes, one more thing which I had written, आपने देखा होगा ये माइंडफुलनेस वाले जो होते हैं ना आजकल, बहुत बजवर्ड है, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, जैनो अजैनो, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। माइंडफुलनेस में वो करते क्या है पता है आपको? मतलब वो तो नहीं कर पाते हैं जो हम जहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि जैन दर्शन तो हर एक का बाप है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं पर नाम है शहनशाह। लेकिन अगर आप बेसिकली बात करो, माइंडफुलनेस में वो क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं फ्यूचर का और पास्ट का छोड़ के तुम प्रेजेंट पे फोकस करो। व्हाट दे हैव डन इज डीक्लटर। फ्यूचर का डीक्लटर किया, विकल्प विकल्प छोड़ने को ही कह रहे हैं ना, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। पास्ट के विकल्प छोड़ दो, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रेजेंट के विकल्पों को विकल्प नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस तुम उसी पे फोकस करोगे और तो तुम्हारा हो जाएगा। मैं ये बता रही हूँ, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जब तुमने सर्टेन विकल्प छोड़े और तुम्हें इतना आनंद आ जाता है एक प्रेजेंट में, जिसने वर्तमान के भी विकल्प छोड़ दिए, कभी सोचा है उसकी शांति किस लेवल की होती होगी। तो हमारे पास जो ये शुद्ध तत्व ज्ञान है, आत्म कल्याण की बात है, साइंटिफिकली लोगों ने उसके अंशों को जैसे ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, उनने रियलाइज कर लिया कि इसमें तो बहुत आनंद है। यह अकर्ता बुद्धि हम कहाँ लेकर जाते हैं? हम टोटल अकर्ता भाव पे लेके जाते हैं, अपनी पर्याय का भी कर्ता का विकल्प नहीं होना। इन लोगों ने सिर्फ इतना सा बोला कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए तुम नहीं करता हो, तुम जो कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, भगवान तुमसे करा रहा है। इतना करता भाव आया कि भगवान पे डाल दो, तो ही कितनी शांति मिल गई इनको। सोचो जब टोटल अकर्ता भाव होगा तो क्या हो जाएगा। तो हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वी फेल टू सी द ब्यूटी एंड द डेप्थ इन देम। लेकिन देखा जाए तो अनदर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स इसमें समाये हुए हैं। और हमारे जो साधु हैं वो भी, अगर मैं लास्ट वर्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज, निरंतर उनका जो पुरुषार्थ चल रहा है वो अपने दिमाग को डिक्लटर करने का ही चल रहा है। देख लो आप, सोच लो। शुद्धोपयोग यानी डिक्लटर्ड अवस्था, शुभोपयोग में आते हैं फिर क्लटर हो जाते हैं। तो जहां हमने कहा कि अशुभ ही नहीं शुभ को भी छोड़ना है, क्योंकि घर में अच्छी चीजें हो कि खराब चीजें हो, चीजें नहीं रखनी है भाई साहब। अशुभ का विकल्प नहीं, शुभ का विकल्प भी नहीं, क्योंकि वो विकल्प है, वो राग है, और राग क्लटर करता है, चंचल बनाता है, एंजॉय नहीं करने देता है। भोग लगते अच्छे हैं लेकिन भोगों में भी शांति कहाँ है? दूरदर्शन अच्छा था कि नेटफ्लिक्स? है कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि तुम्हारा सब कुछ जो चल रहा है चॉइस बिटवीन, ये परद्रव्यों के बीच में चल रहा है। एक चंचलता छोड़ के दूसरी चंचलता में चल रहा है। आप मतलब इसके ऊपर भी अभी इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, समय हो गया है तो, लेकिन देखना, हम कोई एक चंचलता छोड़ते हैं और दूसरी चंचलता को मोल ले लेते हैं, कोई और विषय में उलझ जाते हैं। तो किसी भी लेवल की विकल्प हो, किसी भी लेवल की चंचलता हो, ये चंचलता मन की एक विषय से दूसरे विषय पे जाना, यही सबसे बड़ा मेरा समझो फाइटिंग वो है। ज्ञार्थ परिणमन की चर्चा भी इस विषय में प्रवचन सार ग्रंथ में आती है। आई एम नॉट टेकिंग यू इनटू द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, पर जिन लोगों को पता है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि ज्ञार्थ परिणमन क्षयोपशम ज्ञान में जो होता है वो राग के बिना नहीं होता है। तो ये चंचलता जाएगी, ये राग जाएगा, तो शांति मिलेगी, और शांति ही मुझे चाहिए। तो डिक्लटरिंग इज द की।
चाहे डीक्लटर कह दो और चाहे हम अपने आध्यात्मिक शब्दों को प्रयोग कर लो, जो परम ध्यान है जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो शुद्धोपयोग रूप है, जो शुक्ल ध्यान रूप है, वहां पे कोई भी मन के विकल्पों को स्थान नहीं है। यानी कि मेन काम शुरुआत से लेके अंत तक यही करना है।